बोलो कौन कौन सी सिचुएशन पे। गेम्स वाला हो गया था क्या पूरा? कौन कौन सी गेम अपन ने की हैं? कबड्डी, खो खो, आइस पाइस, गीटे स्कूल और। ट्रिप पे भी लिख सकते हैं। हाँ, स्कूल ट्रिप पे भी गए थे। स्कूल ट्रिप, हाँ। हम्म। जब मैं अपने स्कूल के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल की तरफ से के साथ राजस्थान टूर में आए थे हम लोग। थैंक यू। आई सुनैना एम जी, मेरा कॉल आ गया था, क्या कर रहे हो आप अब? और चलो, मैंने तो जा हैप्पीनेस पे, हैप्पीनेस पे। अच्छा, हैप्पीनेस पे करो। चलो, कर लो कर लो, मेरा तो टाइम हो गया अब चाय बनाने का। बाय बाय, सी यू। हाँ। बाय ठीक है। बाय। ओके जी। वही मैंने कहा, चाय बनी नहीं है क्या? अरे, आज चाय। बनाई नहीं। ओ, कोई कॉल आ गया था ना बीच में, एक सेशन में। हाँ, कोई बात नहीं। बस जा ही रही हूँ मैं। बैठ जाओ, दिल नहीं करता, मन कर रहा है ग्रेटिट्यूड ही लिखी जाऊं। सही बात ऐसे ही है। होता है ना? चलो, ठीक है, मिलते हैं। ओके जी, बाय ओके बाय। जी, ओके जी, बाय। जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब हमें नया स्कूल बैग या नया लंच बॉक्स मिला तब। देखो सोनू बोली अब कैमरा ऑफ करके है। हाँ, वो आज बाहर हूं ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। जब हमारी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हुई। बोलो बोलो भाई। जब मैं अपनी आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर हैप्पीनेस बिकॉज जब मैं अपनी स्कूल के फेयरवेल पे साड़ी पहन के गई थी। बहुत इंजॉय किया था हमने फ्रेंड्स के साथ में। स्कूल की फेयरवेल में साड़ी पहन के गए थे, सही कह रहे। फर्स्ट टाइम पहनी थी साड़ी। हाँ, तो मजा नहीं आया था तब पहन के। हाँ, वही तो मेकअप भी कह रही हूँ, किया, तैयार हुए, फर्स्ट रेडी 15 टाइम हुए, मैंने अगस्त जब और पहना। 26 जनवरी पे जो स्कूल में प्रोग्राम होते थे ना, उसमें मम्मी की साड़ी पहना करते थे, बहुत मजा आता था। 26 जनवरी पे ना, हम्म। 26 जनवरी की परेड आती थी ना, उसमें वो हम्म। बच्चे परफॉर्म नहीं करते थे, स्कूल्स परफॉर्म करते थे। स्कूल के बच्चे होते थे जो परफॉर्मेंस देते हम्म। थे अपनी, उसमें मैंने कितने साल परफॉर्म किया है। बहुत साल। और मेरे पापा इतने खुश होते थे, रिकॉर्डिंग करते थे वीसीआर पे। अरे, जो मेरी फोटो दिखती थी टीवी में तो हम्म। बहुत खुश होते थे। मेरी सिस्टर रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती थी कि रिकॉर्ड करना है पूरा परफॉर्मेंस। हम तभी तो बहुत खुश है जब मम्मी कोई नया कपड़ा लेके देती थी, और मतलब कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था कि कोई फंक्शन आया तो भी हमें ये मिला। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर हैप्पीनेस बिकॉज जब पापा एवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मम्मा से मालपुए बनवाते थे, बहुत खुश होके खाते थे हम लोग। हेलो एवरीवन। लो जी। कल वाला टॉपिक हेलो। कंटिन्यू है। हाँ, यस। अभी बड़े नहीं हुए हम, थोड़े से छोटे ही हैं आज। अभी छोटे ही है। छोटे बने रहने में ही बुलाई है। और क्या तो। बताओ वो फिर क्या क्या
बचपन में और यादें। दशहरे पर जब पापा जलेबी लेके आते थे तब बहुत यूं कूद कूद के लिया करते थे पापा से, पहले पापा। आज भी नैना पापा जी की आपने, आदत है कि दशहरे पे जलेबी जरूर लेके आते हैं। हाँ हम भी लेके आते हैं जरूर। कितने सुनैना की जी आपने दी है? नोटिस किया, हम कल भी बचपन में ही थे, हमने आज वो हाँ बिजनेस वाले भी बचपन के ही किए हैं सारे। चाहे हाँ। मम्मी की किए हैं, पर इवेंट तो बचपन वाली ली है ना सारी। बचपन, सही बात है। तो डैडी जलेबी लेके आते थे। हमारे यहाँ तो हमारे घर का तो आज भी रूटीन है, हाँ, और दशहरे तब पे कितना जलेबी खुश होते लेके थे आएंगे। जब पापा वो तीर कमान और वो लेके देते थे, कितना खुश होके हम लोग खेलते थे आपस में, जब वो तीर कमान और वो सब कुछ लेके देते थे तलवार तो गदा। कितना मजा आता था वो खेलते थे जब उन सब चीजों से। हमारे यहाँ तो पेठा भी बहुत आता था, ये आगरे का पेठा ना, हम्म। डैडी बड़ा लाते थे। आई एम ट्रूली। ठीक है। फोन चार्जिंग पे लगा रखा है, स्विच ही नहीं ऑन किया, 1 घंटा हो गया। बैटरी बोल रही है 20% रह गई। 1 घंटा हो गया लगे हुए, स्विच ऑन ही नहीं किया। पेठा लेकर आते थे। रामलीला मैदान में सबसे पहले पहले जाके बोरियां सी बिछा के आते थे आगे हाँ। आगे वाली लाइन में, है ना, तो यूं वीआईपी फील करते थे कि हम सबसे आगे बैठे हैं। स्लीपर पहन के जाइए, फिर पैर ठंडे हो जाएंगे। सॉक्स उतार के स्लीपर पहन के जाना। ठीक है। हाँ जाओ। ये क्यों पहनती है, अपने स्लीपर क्यों नहीं पहनती है? दो ही थी आए हुए हैं क्या नंदिता जी के? नहीं, मेरे पास ही रहते हैं ना बेटी के बच्चे दिन में, मेरे पास अच्छा ही आते हैं रोज। आज ये सोई नहीं अच्छा। है, उछल कूद मचा रखी है इसने, नहीं तो सो जाती है तो इसलिए आवाज नहीं आती। हाँ आज जिद आज करके ही बैठ आवाज आ गई। रही है, वैसे नहीं आती। हाँ तो नहीं, ये सो जाती है दोपहर में, वो बेटा तो उसका वैसे ही बहुत शांत है, ये थोड़ी शैतान है, छोटी है ना, तो क्या कहते हैं, आज सोई नहीं तो इसलिए इधर उधर तफरियां मार रही है। क्या बोला था अभी आपने, क्या थे, क्या होता था, अच्छा रामलीला में, रामलीला हाँ। के आगे आगे वाली लाइन में बैठा करते थे ना। तो जब बाकी के लोग रामलीला में, कैमरा ऑन करो यार। हम क्या 3 ही जने लिख रहे हैं क्या? नेहा जी, नंदिता जी और मैं, बस। बाकी सब सुन बाकी के के लिख लोग रहे हैं कहाँ ना, गए? सुन के लिख शक्लें रहे दिखा हैं। दो भाई अपनी अपनी। मेरे को तो तब बड़ी खुशी होती थी जब पापा हमें कोई सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने लेके जाते थे, और वो मूवी हमें इतनी अच्छी लगती थी, हम पापा को कहते थे दोबारा चलो, और पापा दोबारा सुनैना लेके जी, जाते थे। दरिया बिछा के उसके ऊपर ईंटें भी रख के आते थे कि दरी उड़े। हाँ, रूड़े नहीं। तो दोबारा जाते थे। हमने ऐसे कितनी मूवी, एक आती थी ना राम लखन आई थी ना मूवी, वो हम्म। हमने 2-3 बार जाके हॉल में देखी थी, कहते नहीं पापा बहुत अच्छी है दोबारा चलो। फिर उसके बाद एक आई थी वो साजन, यस। माधुरी दीक्षित वाली, वो भी हमने 2-3 बार गई थी, अच्छा आ बहुत रही अच्छी हूँ। लगी, पापा चलो दोबारा चलो। Good afternoon to all. गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आओ आओ। तभी तो मैंने कहा ना, चेहरा दिखाओ भाई, पता हाँ। चले कौन कौन आया लंच हो हुआ है। गया बच्चों का? खाली नामों से तो पता ही नहीं चलता ना। क्या लिखना है आज? वही कल वाला ही। हैप्पीनेस वाला, आज ओ, कंटिन्यूस। ओके। बताओ क्या क्या था बचपन में, अब तुम याद करो, हमने याद कर लिया। डैडी जलेबी लेके आते थे, रामलीला जाते थे हम, और क्या क्या करवाते थे डैडी? जब शशि, मम्मी नई नई फ्रॉक फ्रिल वाली स्टिच करके पहनाते थे ना, तो बहुत खुशी मिलती थी। यूं झूमते रहते थे कि मम्मी ने नई फ्रॉक बनाई है मेरे लिए। हम्म, हेलो सबको। हेलो जी। अरे अब कैमरा खोल रहे हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा ऐसे ही चलेगा। कभी कभी जब मम्मी के साथ बाजार जाते तो मम्मी कुल्फी फलूदा खिला के लाती थी हमें स्पेशल। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, ट्रिप प्लान होते थे, घर में मठरी वटरी बनती थी बाहर जाने के लिए। यस। हमने बनाई तो नहीं, बाजार से जरूर खरीदी है।
घर पे बनती थी ना किसी किसी के, हमारे तो बनती थी तो नमक मार्केट पारे में मठरी। निकलो, जो बाजार से लाते थे वो बाजार का निकलो ना। हाँ। जब घर में सफाई करनी होती थी ना, तो घर में 4-5 कमरे थे और हम 5-6 भाई बहन, तो सबको एक एक रूम दे देती थी मम्मी कि जो सबसे पहले साफ करेगा उसको टॉफी की पैकेट मिलेगा या वाह। बिस्किट का पैकेट मिलेगा। तो इतनी जल्दी जल्दी करते थे कि आ रही है actually। मैं पहले कर लूं। आ रही बेटा, आ रही बड़ी खुशी होती थी जब बिस्किट या टॉफी हाथ में आती थी। ये ऐसे लिखेंगे ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल व्हेन आई वाज हैप्पी। हम्म। ओके। बचपन के समझ में नहीं आए तो थोड़े से बड़े हो जाओ अब। अभी तो बचपन के बहुत हैं। ये बचपन और बीच में मिड मतलब मिक्स ही आ रहे हैं बीच बीच में। हम्म। ऐसा तो मतलब बिल्कुल तो नहीं है कि बिल्कुल छोटेपन के तो नहीं है, हाँ, मिक्स ही है, चला ही रहे हैं तो। टीनेजर आ गए, टीनेजर। मिक्स ही हो रहे हैं सारे। हम्म। बहुत ज्यादा बचपन की तो याद भी नहीं है ठीक से ना। हम्म। जब घर में मेरा मासी वगैरह आती थी तब भी बड़ा मजा आता था, मासी आ रही है, कजन्स आ रहे हैं। पहले ना छुट्टियों में यही होता था कि आज ये हाँ। अभी ये मासी आ रही है या अभी हम जा रहे हैं, आजकल ये चीजें गई है ना। अब हाँ, छुट्टियों में कहाँ बाहर जा रहे हैं भाई। बुआ के घर रहने जाते थे, कभी मामा के घर नानी रहने जाते हाउस जाना थे। होता था, नानी के घर जाना है, चलो तैयारियां करो। जब मम्मी बुआ जी घर भेजती थी रहने के लिए बहुत बहुत दिन के लिए। आजकल तो बच्चे एक दिन रह के राजी नहीं है। हम महीना महीना रह के आते थे बुआओं हम के घर। पूरी 2 महीने की तब छुट्टियां होती थी गर्मियों हाँ, की। 2 महीने की पूरे दो छुट्टियां। महीने बु, नानी बुआ के के घर, घर। बुआ के घर रहने जा रहे हैं जी, मम्मी कभी कहती थी चाचा अपनी के घर। कॉपियां खत्म कर लो हॉलीडे होमवर्क की, फिर हाँ, छुट्टी। तब मिलन तब चलेंगे। हम्म। बुआ जी घर जाने देती आज थी। सोनू कहाँ गई? दोनों कहीं मार्केट वगैरह में है। है तो लॉगिन तो सही थी, है। अभी है तो सही, लॉगिन तो है। बोलेगी बोलेगी अभी सोनू। है इसलिए। बोली बोली तो है। सोनू तुमने कहाँ इतना गई? अच्छा टॉपिक दे दिया, कुछ और भी हिंट भी दे दो। स्कूल का हो गया तो कॉलेज के लाइफ में लिख सकते हैं जब पहली बार बंक करके गए थे, हाँ। उसकी खुशी। स्कूल में जब 10th बोर्ड के एग्जाम थे ना तब बंक किया था एक बार। वो बड़ी खुशी हुई थी कि अरे बंक करने में इतना मजा आता है, घर में बताया नहीं था। कॉलेज जान फर्स्ट टाइम जाने की खुशी। हम्म। कॉलेज के लिए अलग अलग कॉलेज के फॉर्म से लेने जाते थे, कूद कूद के सारे फ्रेंड्स का, उस कॉलेज में आ रहे हैं, उस कॉलेज में आ रहे हैं, फॉर्म भरने जाना है। किसकी आवाज आ रही है भाई, चेक करो ना। मेरी यहाँ से आ रही होगी पीछे काम। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आपके टीवी यहाँ से कर आ रहा है रही है। पीछे। पहली बार कॉलेज के फॉर्म्स लेने अलग अलग कॉलेज में गई थी। Actually, wait for that I was happy। जब डैडी ने कॉलेज जाने के लिए पहली बार पॉकेट मनी दी थी, लो अब तुम पॉकेट मनी लो।
पहली बार जब पहली बार कॉलेज अकेली गई इंडिपेंडेंटली तो बड़ी खुशी हुई थी कि मैं अकेली भी आ जा सकती हूँ इतनी दूर। बचपन में गुड्डे गुड़िया वाले जो खेल खेलते थे और उनकी शादियां रचाते थे। वो तो कल कर ली। ओके। हमारे ना होम साइंस के प्रैक्टिकल होते थे ना, जब फर्स्ट बार कस्टर्ड बनाया था ना, उससे पहले घर पे बनता नहीं था। इतने खुश हुए थे कि मैडम ने हमारा कस्टर्ड पास कर दिया। हम भी मैडम को अच्छा लगा हमारा हाँ, बनाया हुआ कस्टर्ड, इतनी खुशी हुई हमें। सही सही। स्कूल में वो स्काउट्स होते थे बॉयज और गर्ल्स के लिए, बुलबुल होती थी ना, उसमें जब हम्म। सिलेक्शन हुआ तब बड़ी खुशी हुई थी। हाँ, मैं भी कॉलेज में एनसीसी में सेलेक्ट हुई थी, बड़ा मजा आया था। यूनिफॉर्म हाँ। पहन के फोटो खिंचवाई थी। और हमको हमारे एक चीफ गेस्ट आए थे एक बार, पता नहीं कौन थे वो तो याद नहीं है, लेकिन स्लो मार्च करके उनको वेलकम करके लाने के लिए भी सिलेक्शन हुआ, तो बस पैर जमीन पे नहीं पड़ते थे। 50 लोगों में से सिलेक्शन हुआ था मेरा। कॉलेज में एनसीसी में सेलेक्ट हुई थी। स्कूल और कॉलेज की नई बुक्स लेने में कितने मजे आते थे। हम्म। हम तो वहां जाते थे, ये नई सड़क ना, बुक्स लेने कॉलेज की। मुझे याद है अभी भी। डैडी से पैसे लेके नई सड़क जाते थे, वहां से बुक्स लेके आते थे कॉलेज की। अब लाते थे तो पन्ने पलट पलट के देखते थे क्या 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 है। नई नई कॉपियों पे जब कवर चढ़ाया करते थे, कितना मजा आता हाँ। था ना, स्टिकर हाँ, लगाने में, कवर स्टिकर चढ़ाने में। नई लगा लगा बुक्स के आती थी नाम लिखने। कार्टून वाली। हम्म। सजा सजा के लिखते थे, पता नहीं क्या ही डाल देना हमने बुक्स कॉपीज में। मोर पंख क्या, कुछ ना, हाँ, ये पंख भी डाला हाँ, करते थे ना। बुक से डालने की तो बड़ी खुशी होती है, पढ़ने की खुशी नहीं होती थी। वो विद्या हाँ, देवी का एक पढ़ने की तो बच्चा भी बहुत आता खुशी था ना, होती थी, विद्या नई देवी बुक्स का आई ट्री। हैं। हाँ। क्या चीज क्या भाई न्यू चीज। बुक्स का तो बहुत होता था क्रेज, पर अब और उनको जब पढ़ना साइंस पड़ेगा, वो अब सबसे ज्यादा हेडेक होता था। और साइंस की या कोई ऐसी को फाइल बनाते थे तो उसको तो सजाने में दिन ही लग जाते थे कई कई। हाँ, वो तो स्कूल टाइम में, और हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी और उसकी बायोलॉजी की डायग्राम बना के जो हाँ, बहुत बनाते थे मजे आते फाइलें। थे। जब स्कूल टाइम में जो बहुत ज्योग्राफी के मैप्स होते थे उनको कितने ब्यूटीफुली कलर करते थे, सारी स्टेट्स को। हम्म। तब लगता था ना क्लास में, हाँ हमारा मैप सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे नीट होना चाहिए। बाहर कवर से खूब अच्छे से जाते थे। एग्जामिनेशन डेज में जब कॉपियां चेक होती थी, ए ग्रेड मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी। कौन है भाई इतनी जोर की टॉप वाली? मैंने इसलिए तेज मारा ताकि ₹30 दीजिएगा। आप अपने आप पहनोगे, मैं नहीं पहनाऊंगी कुछ भी। नो, नानू से पहन ले। पहना सॉक्स। दो सॉक्स कह रही है तो, पहना दो कह रही है सॉक्स बच्ची है। उसको यहाँ पे फिर वही कर रहे हो, फिर वही जाओगे, फिर नहीं नहीं फॉरगिवनेस नहीं, मांगोगे। अरे नहीं, वो पहना उसके दो, नाना फॉरगिवनेस जी बैठ मांगोगे फिर, है ना। फिर नहीं फॉरगिवनेस नहीं, मांगोगे। उसके नाना जी बैठे हुए हैं कि पहना जा दो। नानू से पहन ले। मैंने उसको बोला नानू से पहन ले। जैसे वो कहती नहीं है, एनी बताती नहीं है कि घर पे बैठे होते हैं, कोई बात हो जाती है तो पापा कहते हैं भाई पहले ही माफी मांग ले, फिर फॉरगिवनेस मांगती रहेगी बाद में। नहीं नहीं, मैंने वैसे मना नहीं किया कि मुझे पता है ना सामने बैठे, मैं कहा जा नानू से पहन ले।
छोटे बच्चे घर में आते रहते हैं ना, तो बॉडी भी एक्टिव रहती है, पता है। हाँ मेरी तो रोज ही एक्टिव रखते हैं। हाँ वही ना, हम लोग तो सुस्ता लेते हैं ओवर कई बार। ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है बच्चों के साथ। अच्छी हाँ बात है, अच्छी बात है। रसोई में देखो क्या पहली बार बनाया था और पापा ने खुश होके खाया था कि मेरी बेटी ने बनाया है। और मेरे पापा मुझे ना 100 रुपए इनाम देते थे जब मैं ऑमलेट बना के देती थी उनको। अरे वाह। कहते थे ले बेटा क्या ऑमलेट बनाया, जबकि वो ऑमलेट में कुछ भी नहीं होता था, सिंपल होता था, पर उनको खुशी होती थी। वो कहते थे कि मेरी बेटी बेटी ने खुश हो बनाया जाती है। मेरी बेटी ने, उसको खुशी होगी, अगले कल को वो फिर उसी मोटिवेशन से और बनाएगी, हाँ हाँ आज मुझे फिर 100 रुपए है। मिलेंगे। नेहा जी ने, आपने ऑमलेट तो रेट बहुत ज्यादा कर दिया। सही बता रही हूँ, अरे मैं देती, और इस पता है टाइम मेरे पापा को, और ये मैं कब की बात बता रही हूँ, मतलब 2008 में तो मेरे पापा चले भी गए लॉन्ग जर्नी पे। हाँ मैं उससे कई साल पहले की बात बता रही हूँ, पापा मैं सुबह बना के देती थी ब्रेकफास्ट में, उससे सिंपल नॉर्मल सिंपल ऑमलेट स्लाइस खाते थे, मैं बना के देती थी, कहते थे ले बेटा क्या ऑमलेट नया हुआ, मैंने ऐसा ऑमलेट ही नहीं खाया, ले 100 रुपए पकड़। और मुझे इतनी खुशी होती है, अगले दिन मुझे फिर होता था आज मैं फिर बनाऊंगी ना, आज मुझे फिर मिलेगा, और फिर मिलते थे। अच्छा। तो मेरे वो मतलब हस्बैंड भी उससे ऐसे करते थे। मोटिवेशन मिलती है ना, कि हाँ यार क्या चीज बनाई है। हम्म। जबकि होता वो कुछ भी सिंपल ही बनाया था, तो वही नमक मिर्ची डाल के वैसे प्याज काट के हरी मिर्ची काट के बनाया। जब मुझे कॉलेज की डिग्री मिली, तो लगा कि हाँ हम भी ग्रेजुएट हो गए हैं। और बोलो कब कब खुश हुए। फ्रेंड्स के घर जब जाते थे, जब मैं एक प्यारे से सांप बेटे की सीढ़ी में मम्मा जब बनी, जीत जाते थे तब बहुत खुश होते थे जब ना। जब मैं एक प्यारे से बेटे की मम्मा बनी तब मुझे पहले बहुत खुशी शादी हुई तो थी। कर लो, मम्मी तो बाद में शादी बनोगी, पहले शादी तो करके ससुराल में जाओगी। पहले बेटा हो गया। बेटा, अरे बेटा हो गया। पहले ये भी तो कहो कि पति देखने आए, कहाँ पे मिले, मीटिंग हुई, वो भी तो पति लिखो। देखने आए तो मैंने पति को मना ही कर दिया था। क्या बोलूं, खुशी नहीं हुई, मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मुझे नहीं पसंद। और आई वाज हैप्पी जब वो मुझे पहली बार देखने आए थे रकाबगंज गुरुद्वारे। सामने बैठे ही हैं, आपको बताएंगे। नहीं नहीं, पता नहीं, वो तो वैसे ही अब आज का थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। सुनाई नहीं देगा उन्हें। ये सब सुनाई देगा, अब जब काम की बातें सब सुनाई देती हैं। इस टाइम ना स्पीड ऐसी हो जाती है ना कि बस। एक मैं अपनी शादी का सच, हम ना ये कहते हैं जब मेरी मैरिज थी तो इन्होंने रकाबगंज गुरुद्वारे देखने आना था। मम्मी मेरे को लेके गई कि चल चल, हम उसमें बस में जाते थे। तो मेरे फादर इन लॉ ना, क्या कहते हैं, वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर ही बस स्टॉप पे खड़े थे। वो वैसे ना ब्रीफ केस लेके जाते, तो उनकी आंखें ना बिल्कुल नीली जैसे कंचे की होती है, जैसे ये आंसू के पीछे ये ब्लू लगा हुआ ना, बिल्कुल रियल में उनकी आंखें ऐसी ही थी, ब्लू। तो मेरी मम्मी अच्छा। कहती हाय हाय, देख बंदा खड़ा कितनी आंखें दी है नीलिया ने। मैं कहा हाँ सच्ची में। और जब वो वहां गए तो मम्मी कहती हाय हाय, ਇਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। मुंडे का प्यो लिख मजा आ लिया। गया होगा, शुक्र है आपने सुना, उन्होंने सुना नहीं। ऐसे मेरे हो जाते। मेरी सिस्टर पता क्या कहती थी मेरे फादर इन लॉ को, मेरे फादर इन लॉ की ना
उसकी शक्ल ना वैसे मेरी सिस्टर कहती थी तेरा फादर इन लॉ ना बिल्कुल मदनपुरी लगते हैं, विलन। नहीं, मेरे कहती थी फादर उसकी ना शक्ल ना मदनपुरी से बहुत मिलती है। बड़े गोरे चिट्टे थे और उनकी आंखें एकदम नीली, कंचे जैसी नीली आंखें थी। किसी बच्चे की नहीं नीली सुषमा आंखें जी, जितनी उनकी। हेलो सुषमा जी, आप अभी आई हो क्या? बैठी हो आराम से, देख रहे हो ना कि क्या करना है ना। मैं सुन रही हूँ बातें। हैप्पीनेस पे लिख रहे हैं, हैप्पीनेस पे कौन कौन से हैप्पी मोमेंट हुए अपनी लाइफ में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सबको याद आ रहा है ना कि हम, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ हाँ, ऐसा हुआ था। जब मैं पहली बार ससुराल में बहू बनकर आई, ये क्लिक और होगा। जब मेरी सासू माँ ने पहली बार हलवा बनवाया, साढ़े 4 हो गया, आधा घंटा तो हो गया। जब हनीमून के लिए शिमला गए तो बड़ा अच्छा लगा था कि वाह, हाँ, मैं भी शिमला गई उस थी। समय रिवाज नहीं था ज्यादा भेजने का हनीमून पे। मैं भी इनके शिमला ही गई फ्रेंड थी। ने इनके फ्रेंड ने जब शिमला गए थे भेजी तो हम शिमला की। फर्स्ट क्लास में इन्होंने बुकिंग कराई थी, अलग से कूपा था, तो पहली बार बैठे थे फर्स्ट में। है फर्स्ट क्लास का कूपा ऐसा होता है कि दरवाजा बंद, चलो जी 2 बंदे अंदर। मैं तो पहली फिर बार वहां प्लेन में से बैठी थी तब। और उसके बाद फिर वहां से कालका से रेल कार में गए थे। वो छोटी रेल कार होती थी, वो चारों तरफ शीशे वाली, बड़ा मतलब सेम, अच्छा वो था मैं भी मोमेंट। पहली बार ट्रेन में बैठी थी तब हाँ, तो मैं आप खुद मतलब ट्रेन में तो बैठा था, लेकिन फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास में बैठी थी। हम लोग भी उसी में कूपे में ही गए थे, तब कूपे होते थे। हम्म। हेलो, आज किसके ऊपर लिख रहे हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हाँ जी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर। थैंक यू। मोची के साथ शिमला फर्स्ट क्लास में। जाखू मंदिर जब गए थे ना, चढ़ाई पैदल चढ़ के, तो बड़ी खुशी हुई थी, बड़ा अच्छा कितने लगा था कि पैदल आ गए। बंदर इतने देखे थे। हाँ, कौन से ईयर बंदर में हुई थी बहुत आपकी थे। शादी, रमा जी? हाँ जी, कौन से ईयर में हुई थी? 86। हाँ, मैं भी 86 की हूँ। आप तो क्या होती है आपकी एनिवर्सरी? क्या पता हम वहीं पे मिले हो हाँ, मैं भी, तो कौन से महीने की है आपकी एनिवर्सरी? मेरी नवंबर की शादी है अच्छा, हमारी भी अभी दिसंबर 4 तारीख की थी 24 एनिवर्सरी। नवंबर ओके। फिर तो पक्का ही मिले होगे। हम हो तो सकता क्या है। था, 4 नहीं 5 को गई थे, 5 को गए थे हम 10 दिन, इतना लंबा ट्रिप, 10 दिन का शिमला का ट्रिप बनाया था उन्होंने। नहीं, हम गए थे 28 29 को, क्योंकि 26 की हमारी फैमिली में किसी और की शादी थी, तो शायद 28 29 को गए। हम भी 8 10 दिन के लिए गए थे। जरूर देखा होगा हमने क्या पता। मिले होंगे वहीं पे वही तो कह रही हूँ, पक्का मिले होगे फिर तो। फोटो हाँ, फोटो ढूंढो पुरानी। फोटोग्राफ्स निकालो, हाँ, फोटोग्राफ, चलो फोटोग्राफ पुरानी हाँ, अपनी फोटोज एल्बम्स निकालो। निकालो, एल्बम्स निकालो, उसमें चेक करो। निकालनी पड़ेगी, चेक अभी कर चेक लो। करते हैं हाँ जी।
Truly grateful that I am happy. वही है, दे दो। दे दो, करो, दे दो। नहीं, 3-4 पई है, 5 के शायद। तो उन दिनों पहली बार शिमला में तब मैंने स्नोफॉल भी देखी थी, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल लाइफ में। हम लोग गए ना तो स्नोफॉल हो चुकी थी एक बार, तो हम वहां स्पेशली गए थे कुफरी देखने के लिए स्नोफॉल। नहीं, हम तो जहाँ ठहरे हुए थे वहीं होटल के पास ही हुई थी, तो हम लोग वो हमें उसे होटल वाले ने बोला कि बाहर स्नोफॉल हो रही, तो हम रात को उठ के बाहर गए थे स्पेशली स्नोफॉल देखने। हम आए थे शायद 16 को वापस आए थे, 15-16 को, तो हमारे आने से एक दिन पहले ही हुई थी स्नोफॉल वहाँ। स्नोफॉल उसके बाद फिर हम लोग 10 दिन बाद फिर न्यू ईयर पे वहां गए वैष्णो देवी, तब भी वो फर्स्ट टाइम था। न्यू ईयर पर वैष्णो देवी घूमने गए। उस टाइम ना लेदर के कोट पर लेदर बहुत चलता था, लेदर को, तो उन्होंने आते ही वहां से, जब हम शिमला घूम के आए थे, लेदर का कोट लेके दिया था, सीपी से लॉन्ग वाला। बड़ी खुश की हुई, लेदर का कोट मिला। मैंने जब फैमिली में सबके लिए गिफ्ट खरीदे ना, पहली बार थी कि कुछ खरीदा था, तो बड़ी खुशी हुई थी, देते हुए भी और खरीदते हुए भी। हम्म। शादी के बाद पहली बार इतने सारे इन्होंने पटाखे मुझे लेके दिए, मेरे ससुराल में किसी को शौक नहीं था। मैं पटाखे जला जला के 1 घंटा जलाती रही, उसके बाद भी खत्म नहीं, इतने ढेरों पटाखे। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शौक नहीं, और मुझे उतना ही ज्यादा शौक था पटाखे वटाखे चलाने का। अब लिखो कि कौन कौन सी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से क्या 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 सपने आपके पूरे हुए, जिसमें आपको खुशी मिली कि मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की और ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ। अब लास्ट के 20 मिनट उस पे लो, क्या 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 चीजें पूरी हुई। इतनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें मिली हैं, तभी टिके हुए हैं सब जने। सही बात है। कैसे सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे? मैंने तो वैसे ही लिखा है, आई वॉज ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई वॉज हैप्पी जब मैंने इस घर को खरीदने का फैसला लिया, क्योंकि मैंने सेम ऐसा ही नक्शा बनाया था। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा ये मैनिफेस्ट हो गया, जो मैंने नक्शा बनाया था सेम वैसा का वैसा घर मिला मुझे। ओह, सही में आपने कब बनाया वाह। था? हो गई मेरे को प्रैक्टिस लिए हुई, मेरे को 1.5 महीना 1.5 साल हो गया इस घर में आए हुए ही हमें। उससे हम्म। पहले मैं 6 महीने पहले से प्रैक्टिस कर रही थी। 6-7 आपने 8 महीने मैंने प्रैक्टिस की है घर घर नक्शा के लिए। हाथ घर से की। बनाया था कि विजन बोर्ड वैसे बनाया था?
नहीं मैम, जैसे ना अमृत वेला वाला, तब मैं अमृत वेला करती थी रेगुलर। तो शैला अच्छा हर बार ना हर रोज ड्रीम लिखवाया करती थी, अपना ड्रीम कभी ड्रॉ करवाती थी, और अरविंद सर की प्रेयर होती थी, उसमें वो हम्म। विजुलाइज करवाया करते थे, तो मेरा वो ड्रॉ वाला भी हो जाता था, विजुलाइजेशन भी रोज हो जाता था। तो ये मेरा हम्म। घर भी मान लो कि 6 महीने ही मैंने प्रैक्टिस, और इतनी तो लगती जितनी शिद्दत से अब अपने बच्चों की शादी की कर रहे हैं, इतनी तो मैंने कभी शिद्दत दिखाई नहीं थी। तब तो एक फिक्स था, अमृत वेला कर लिया। एमएम करती थी, कभी 1 घंटा किया, कभी छोड़ दिया, पैसा लगाया होता था, करती नहीं थी एमएम, क्योंकि सोने का टाइम होता था। पर मैंने ना घर हम्म। के लिखे, और मैम की वो सीक्रेट वाली बुक चल रही थी, उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी। उसमें बताते थे कि आपको 300 घरों के छतों की आप लिखो ग्रेटिट्यूड, तो वो मैंने लिखे थे। फिर मैं शैला से बात करती रहती थी कि मेरे को वो घर बेचना है, मैं कैसे बेचूं, आप बताओ क्या क्या प्रैक्टिस करूं। फिर जैसे जैसे शैला बताती जाती थी, वो प्रैक्टिस मैं करती जाती थी। तो मैंने शैला से 6 मैरिज का नहीं आगे ये लिया, मैरिज के लिए भी और क्या क्या ग्रेटिट्यूड करें उससे पूछो एक बार। हाँ, अरे जो मैम ने 777 वाली मैंने पूरी वीडियो देख ली, जो बताए थे वो सब कर लिए अपन ने। अब तो मजे करो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, अब जो होगा तब हो जाएगा। अपन ने अपना काम कर दिया। कुछ लगेगा तो बीच में, हाँ, शॉपिंग वाला और वो अपन ले लेंगे। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई जना खुशखबरी सुनाए, धूप आई तो उनकी नहीं। प्रैक्टिस के साथ साथ अपन सारी अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि उनकी जो शॉपिंग चल रही है। कल आप क्योंकि वो वो, कह रहे थे कि क्लिप में करवाऊंगी, वो आपने हाँ, वो करवाई? करवानी है यार, वीडियो वीडियो करवाती हूँ मैं, वो तो अभी 2 दिन नैना पहले की है। सुनैना जी, घर की छतों के लिए कैसे शुक्राना करना है, क्या लिखना कैसे है? जैसे यही हम मैं दिल कई, से शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा के घर की छत के लिए, कि मुझे सेफ छत मिली रहने के जैसे मतलब लिए, आपको मेरे सिर पर छत बचपन थी। से लेके अब तक का बचपन आपके से जितने लेके, भी घर पापा आपके के घर छत, से लेके। ठीक ठीक। आपके ऊपर जितने भी सेम आप घरों लगता, में और गए मैं हो। पता क्या सोचा करती थी, अरे 4 कमरों का घर होगा ना, तो ज्यादा स्टोर की तो जरूरत ही नहीं है, एक कमरे में स्टोर होगा तो चल जाएगा, एक ही कमरे में स्टोर मिला। और मैंने लिखा था कि बड़ी किचन होगी ना, तो स्टोर की भी जरूरत नहीं है। और सच्ची स्टोर नहीं है किचन में, और मैंने ड्रॉ करती थी, तो किचन में कभी स्टोर ड्रॉ नहीं किया था, और कमरों के साइज मैंने जो लिखे थे, आज वही कमरों के साइज हैं मेरे। एक्चुअली कई बार ना ऐसा भी होता है ना कि आप अनजाने में जो कर जाते हो ना, वो जल्दी काम कर जाता है जल्दी एज काम कर जाता कम्पेयर है, टू कि जो आप बल्कि जिसके ऊपर अभी आप अपन ना बहुत ज्यादा। ज्यादा, हाँ, ज्यादा अपने को ऐसा भी यूं लग होता रहा है है कि अपन लिख क्योंकि रहे हैं, तब लिख आप रहे हैं, लिख रहे हैं, तब वो कहते रिजल्ट हैं ना आए, कि रिजल्ट भोले आए। भोले भाव करते हो, भोले भाव, पता तो कुछ होता नहीं है, बस जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे ही करते जा रहे हो, तो उसका नहीं, वो मेरे को एक जैसे अलग ही ना होता है। शैला ने कहा था कि आप उस घर में जाके आपने एनर्जी देनी है। फिर मैं बच्चों को दोनों को लेके गई, वहां 5 दिन रही थी, पूरा घर हम लोगों ने साफ किया बच्चों सहित, एक एक दीवार को, दरवाजों को, खिड़कियों को छू छू के फॉरगिवनेस बोली थी, बोला करते तीनों जने हम, बच्चे भी मेरे साथ। मैं मेडिटेशन करती थी वहां बैठ के, मेडिटेशन में फॉरगिवनेस करती थी। वहां पे मैंने पूरे घर की एक एक चीज के, जो 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 फर्नीचर में लगा बीकानेर वाला हुआ था, घर था वो आपका लिखती वो। थी, सबके शुक्राने किए थे, और जितने में सोचा था उतने में मेरा घर बिका था। वो पिछले हम 4 साल से ट्राई कर रहे थे, मुझे यूं था कि वो बिक जाए तो हम इसको खरीद लें, और जो इसमें मैंने बीकानेर वाला 60 लाख। जो बीकानेर वाला घर था आपका, उसकी हाँ बात हाँ कर रही हूँ। हाँ, वो घर बिका। और यहाँ हमने साई देती थी, वो बिका नहीं था। पर हम्म। सारा जब ये यहाँ की लिखा पड़ी हुई, तब तक उसका पैसा हमें हमारे पास आ गया था। और मैंने 60 लाख लिखा था, और 60 लाख में ही हमें ये घर पड़ा। और हम्म। जैसी रजिस्ट्री के बाद में हम लोगों ने बातचीत की, तो बैंक ने इसकी कॉस्ट 75 लाख निकाली। ओह, मतलब और वैल्यू भी अभी एक एकदम से करोड़ बढ़ है। गई। हाँ, वैल्यू भी बढ़ गई एकदम से। वैल्यू भी बढ़ गई, अभी 1 करोड़ है इसकी कॉस्ट। 1 करोड़ में हमारे पास वाला आते हैं देखने के लिए। और 1.5 साल ही डेढ़ तो हुआ। साल ही हुआ है, 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल हुए। नवंबर में, हमें 15 नवंबर को हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। बीकानेर से जयपुर आए थे 15 नवंबर को। और तब मैंने आशमीन मैम की क्लासेस में, मैं करीब दिसंबर या जनवरी में जुड़ी हूँ मैम से, फरवरी में, जनवरी फरवरी में। तो अब आप ये कह रहे हो जो हमारा ग्रेटिट्यूड से जो हमारे मैजिक अकम्प्लिश हुए हैं उनको हैप्पीनेस में हाँ, लिखो। ना। हैप्पीनेस, हैप्पी तो नहीं है ना कि इतना बड़ा हाँ, सपना पूरा हुआ यार। जयपुर में आते ही लोग हैरान थे कि 1 साल हुए आप लोगों को आए और आपने घर भी खरीद लिया, तो हैरानगी तो थी ना लोगों को। खुशी तो हुई ना कि इतने बड़े मैंने शहर में आप लोगों आके। के साथ, मैंने शेयरिंग नहीं की ना आप लोगों के साथ। हम्म। मैंने की है नहीं। हाँ, मैंने ये शेयरिंग चलो करनी थी, कोई मैंने नहीं, उस दिन शेयरिंग करो, क्या क्या ड्रीम पूरे हो मैंने गए ना मैंने। मानसी को भी, हाँ मैंने उस दिन मानसी को भी बताया था, रह गई वो, मैं एक्चुअली मंदिर चली गई, फिर अमृतसर चली गई ना। मैं हम वो बिजनेस के करते थे और मनी के करते थे ना, इतने शुक्राने। देखो हम्म उसका इतना बड़ा, भाई गुरु जी की और बाबा जी की इतनी ग्रेस मिली, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। जैसे कुणाल को एवरी ईयर ना बोनस मिलता है दिसंबर में, मिलता ही हम्म है कंपनी से बोनस। मतलब जितना मिलता है वो मुझे पता है, लेकिन इस बार ही उसका डबल मिला है।
वाओ वाओ। मतलब लैक्स में गया है business उसका काफी ज्यादा। गुरु महाराज जी की बड़ी ब्लेसिंग। और उसी दिन मेरे को न्यूज मिली जब मैं गुरु जी के मंदिर जा रही थी, जब मैंने क्लास अच्छा रास्ते अच्छा में अच्छा से अटेंड करी थी ना, ओके ओके तो उस दिन किया। नहीं, ओ मैं बहुत इतना पावर है यार, बहुत थैंक पावर यू है। कहा, इतना थैंक यू कहा। मैंने कहा मैंने इतने सारे शुक्राने लिखे, तो मैंने कहा यहाँ से नहीं तो यहाँ से सही, लक्ष्मी माँ तो आई, आई कहीं तो से सही। भी आई, देखो ना, लक्ष्मी माँ कहते तो हैं ना आई। कि बेटियों की शादियां होती हैं तो कर्जे चढ़ जाते हैं। मैं कहती हूँ मेरी बेटी की शादी जैसी सोची थी, जैसी लिखी थी, वैसी होने के बाद भी मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया बचा। वाह। लोग कहते हैं कि वाओ। हम खाली हो जाते हैं और यूजुअली मेरे कहते पास हैं ना कि बचा। शादी हो या घर खरीदो तो पैसे हमेशा हाँ कम ही पड़ते हैं, मतलब हाँ। खर्चे इतने ज्यादा तो पैसे कम ही नहीं, हो जाते हैं। मेरे बजट पास से तो बचा। कहाँ पर चला जाता है। हाँ, एक कहते एक ही है मैं ना, ये सबकी एक बातें मैं भी सुनी हुई है। शेयरिंग करती हूँ, मेरी भी करो करो शेयरिंग बहुत करो। बड़ी है। मैंने कभी किसी से की नहीं, शशि को बताई थी मैंने एक दिन। मैंने ना 1.5 साल पहले करीब बेटे की शादी के लिए गोल्ड का एस्टिमेट बनाया था, और कि भी लिखा था कि ये चीजें लेनी है। और उस दिन पता नहीं मतलब ले भी ली कब से,